यूएनएससी की बैठक में भारत ने कहा, हमारे लिए युद्ध में फंसे भारतीयों की सुरक्षा अहम। रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की पहल का स्वागत है। हर देश की सभ्यता का सम्मान हो। रूस की नाटो देशों को बहुत बड़ी धमकी। रूस ने परमाणु हमले से बचने वाले फोर्स को अलर्ट पर रखा। अमेरिका और नाटो ने कहा, डर का माहौल बनाना चाहता है रूस। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और सुरक्षा बलों के चीफ से मुलाकात की। राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण स्थल का भी दौरा किया। बेलारूस बॉर्डर पर होगी रूस यूक्रेन की बैठक। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बेलारूस पहुंचे, लेकिन रूस का दावा, यूक्रेन का डेलीगेशन नहीं पहुंचा। रूस से बातचीत से पहले यूक्रेन की हुंकार, कहा ना तो सरेंडर करेंगे, ना ही 1 इंच जमीन छोड़ेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। बेलारूस के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया है कि उनकी सीमा से हेलीकॉप्टर, मिसाइल और सेना नहीं घुसेगी। रूस को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, कहा रूस के 2000 नौसैनिक यूक्रेन के दक्षिण पूर्व मैरियोपोल की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ग्रीस के विदेश मंत्री से बात की। यूक्रेन रूस जंग पर ब्रिटेन का बड़ा बयान, कहा बातचीत से पहले यूक्रेन से अपनी सेना हटाए रूस, बातचीत से पहले ही पीछे हटे रूस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा, यूक्रेन पर हमले की रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया बेल्जियम। यूक्रेन को 3000 मशीगन और 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर देने का फैसला। रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन। यूक्रेन की राजधानी कीव में थोड़ी देर बाद बज रहा वॉर सायरन। लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। मेयर का बयान, रूस की सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर रखा है। रूसी मीडिया का यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन ने कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर रायनिक हमला किया। प्रतिबंध फास्ट फोर्स का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन के सेना प्रमुख का बहुत बड़ा दावा, कहा चेरनीहिव में रूसी सेना ने समर्पण किया है और रूसी सैनिक सरेंडर के लिए तैयार। यूक्रेन का दावा, जंग में अब तक रूस के 4300 सैनिक मारे गए। 146 टैंक, 26 हेलीकॉप्टर, 38 गाड़ियां नष्ट करने का भी दावा। रूस का यूक्रेन के 950 से ज्यादा सैन्य ठिकाने ध्वस्त करने का दावा। पुतिन ने अपनी सेना की तारीफ की। रूस ने पहली बार अपने सैनिकों के मरने की बात कबूली। कहा, हमारे कई सैनिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। रूसी सेना का बहुत बड़ा दावा, कहा यूक्रेन के 471 जवान हिरासत के लिए गए। यूक्रेन के लुहानस्क प्रांत में कई जवान ने सरेंडर भी किया। यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा, रूस की बीयू के मिसाइल सिस्टम को तबाह करने का दावा। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव में उसके न्यूक्लियर वेस्ट फैसिलिटी भंडार पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि इनसे अभी रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा नहीं है। यूक्रेन की सेना का खार्किव की रूस के कब्जे से छुड़ाने का दावा। खार्किव के गवर्नर ने कहा, खार्किव की धरती दुश्मनों से पूरी तरह साफ हुई। खार्किव में घुस रही रूसी फौजों को कदम कदम पर यूक्रेनी फौजों से हुआ सामना। यूक्रेन के सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब बूचा शहर में रूसी सेना ने इमारत पर किया हमला। यूक्रेन की मीडिया का दावा, तोप से हुआ हमला। यूक्रेन की राजधानी कीव से सटे शहर इरपिन में जोरदार धमाका। धमाके की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। यूक्रेन के इरपिन में रूस और यूक्रेन में जबरदस्त भिड़ंत। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर हमला किया। तस्वीरों में सड़क पर दिख रहे घायल रूसी सैनिक। यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया वीडियो। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।
कीव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलाबारी। यूक्रेन की सेना ने कीव के बाहरी इलाके में पुल को उड़ाया। बुका और इरपिन इलाके में पुल को उड़ा दिया गया। नेटो देशों से यूक्रेन ने मदद की अपील की। नेटो पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन भेजने की गुजारिश की। कीव में मुकाबले के लिए सैन्य मदद भेजने की मांग। रूसी विमान के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने की भी गुहार लगाई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में हमले के बाद लोग बेहाल। बम शेल्टर में शिफ्ट किया गया बच्चों को अस्पताल। रूसी हमले के बीच यूक्रेन नागरिकों में दिखा देशभक्ति का जज्बा। एक ब्लड बैंक में रोजाना करीब 350 लोग रक्तदान करने आ रहे हैं। यूक्रेन में जंग में घायल लोगों की मदद के लिए आगे आए आम नागरिक। फर्स्ट एड का सामान जुटाने में लगे हैं लोग। घायलों की मदद के लिए तैयारी का वीडियो भी सामने आया। रूस ने 4 देशों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। लिथुआनिया, लातविया के लिए रूस का हवाई रास्ता बंद। एस्टोनिया, स्लोवेनिया के लिए भी रूस ने हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और चीन में भी तनातनी बढ़ी। अमेरिका ने कहा चीन रूस पर पाबंदियों का समर्थन नहीं कर रहा है। चीन का जवाब पाबंदियों से समस्या का समाधान नहीं, यूएन से हल निकलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का दावा, अब तक 3,68,000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिकों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। यूरोपीय संघ ने कहा युद्ध जारी रहा तो 70 लाख लोग विस्थापित होंगे। यूरोपीय संघ ने रूस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया। रूस की सरकारी मीडिया पर भी लगाया बैन। कनाडा में भी रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया। यूरोपीय संघ के ज्यादातर देश रूस को स्विफ्ट से बाहर करने पर हुए सहमत। जापान भी यूरोपीय संघ के साथ। अगर रूस को स्विफ्ट से हटाया जाता है तो उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी। रूस के लिए पैसे भेजना या मंगाना लगभग असंभव हो जाएगा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की दुनिया से अपील, कोई देश रूस से तेल और गैस ना खरीदे, नहीं तो ये यूक्रेन के लोगों की मौत की वजह बनेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO से रूस के साथ सभी तरह के सहयोग रोकने की भी गुजारिश की है। फ्रांस ने रूस को फुटबॉल विश्व कप से बाहर करने की अपील की तो इंग्लैंड ने भविष्य में रूस के साथ फुटबॉल मैच खेलने से मना किया। रूस यूक्रेन युद्ध के ताजा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के अफसरों से ताजा हालात की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन में करीब 15,000 भारतीय फंसे हैं। कीव में भी अभी भी 2,000 भारतीय मौजूद। भारतीयों से खतरनाक क्षेत्रों से निकलकर पश्चिम की ओर जाने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया गणराज्य में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। पोलैंड में बिना वीजा के छात्रों को अपनी सीमा में आने की इजाजत दी। युद्ध क्षेत्र से आज फिर घर लौटेंगे लाडले। ऑपरेशन गंगा के तहत 5वीं फ्लाइट आज पहुंचेगी। 250 छात्र वापस आएंगे। अब भी हजारों छात्र फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। 198 भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। अब तक करीब 1,000 भारतीय निकाले गए हैं। विदेश मंत्रालय ने फंसे भारतीयों की मदद के लिए ट्विटर अकाउंट @OP गंगा बनाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी साथ दिया है और काफ़ी अच्छे से रोमानिया बॉर्डर पे भी ट्रीट किया गया था। प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड्स वगैरह सब सप्लाई किया गया है एंड थैंक यू सो मच। तो वहाँ की कंडीशन को देख के हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तो वो ईवानों की तरफ भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। इस वजह से हमने सोचा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज मतदान। 6 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मैदान में 15 महिलाओं समेत 173 उम्मीदवार। करीब 12.25 लाख मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। यूपी चुनाव प्रचार में दिग्गज दिखाएंगे दम। पीएम मोदी की बलिया, महाराजगंज और कुशीनगर में रैलियां तो अमित शाह की 4 जनसभाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।